रूस और यूक्रेन की जंग और भयावह होती जा रही है। पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से वो घटनाक्रमों का जिक्र करेंगे कि अब ये युद्ध केमिकल वॉर की ओर तो कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें दरअसल एमोनिया प्लांट की है। आप जो है टोगलियाटी ओडिशा के बीच में जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन पर बड़ा धमाका होता है और वहां पर पूरे इलाके में कई लोग जख्मी होने की बात कही जा रही है। हालांकि हताहत नहीं है, लोग तड़प रहे हैं। एमोनिया गैस लीक होना दम घुटने की स्थिति वहां पैदा करता है। और ये आप देख रहे हैं कि खारकों का इलाका है, ये खारकीव भी जो कहें, जो फ्रंट जहां पर बैटल बहुत ज्यादा जंग जहां पर रूस और यूक्रेन की वहां चल रही है, वहां पर ये खारकीव के पास से जो पाइपलाइन वहां से गुजर रही है उस पाइपलाइन के पास धमाके किए गए और ये धमाके हुए और उस इलाके को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनकी दम घुटने की शिकायतें वहां पर रही और वहां पर एक लिहाज से कहे कि भगदड़ मच गई। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, उससे अंदाजा लगेगा कि कितना भयावह वो विस्फोट रहा होगा और उसके बाद वहां किस तरीके से लोगों में भगदड़ मची होगी। चूंकि आप सांस नहीं ले पाते और एमोनिया खतरनाक भी हो सकता है और ऐसे में जान भी जा सकती है। और इसी के चलते एमोनिया ब्लास्ट ये करवा आप किसने किया, तुरंत रूस की ओर से ये स्टेटमेंट आया कि ये जो घटनाक्रम है उसके पीछे यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस है। आपको हम वो क्लेम भी बता देते हैं कि दरअसल किसने ये क्लेम किया और कैसे इस घटना के बारे में जानकारी आपको बताएं। कि देखिए, तुरंत रशिया की ओर से स्टेटमेंट आया। ये एमओडी रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जो उनका टेलीग्राम ऐप है उसके अंदर सीधे तौर पर ये आपको मैं जूम इन करके थोड़ा दिखाऊंगा जिससे अंदाजा आएगा और समझते बेहतर होगा। देखिए, यहां पर वो साफ तौर पे कह रहा है, रूस की ओर से स्टेटमेंट आया कि 5 जून को रात के 9 बजे मॉस्को टाइम के मुताबिक बात करें, 5 जून को रात को 9 बजे मॉस्को के मुताबिक यूक्रेनियन सबोटेज हुआ और रिकंसिलिएशन ग्रुप है जो कैरिड आउट एन एक्सप्लोजन ऑफ द टोलियाटी ओडेसा एमोनिया पाइपलाइन क्लोज टू मास्योटोका खारकोव रीजन, जिसको खारकीव भी कहते हैं। और यहाँ पर बैटल 3 इलाके खासतौर पर अगर आप कहें तो खारकीव का वो जो अभी आज भी वहां पर जंग चल रही है, दूसरा आप बखमूत कह लीजिए और खेरसोन कह लीजिए, ये तीनों इलाकों में जो जंग चल रही है यहां पर ज्यादा जंग है। और यहां पर जो धमाका हुआ वो धमाका और किसी ने नहीं किया लेकिन यूक्रेन के फोर्सेस ने किया, ये सीधा। और साथ ही में ये कह दे रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि ये रिजल्ट ऑफ दिस टेररिस्ट एक्ट, ये टेररिस्ट एक्ट है, सीधे तौर पे ये आरोप बताए जा रहे हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से कहा गया। और हालांकि वहां पर एक सबसाइड किया जा रहा है, वहां पर रिसाइड किया जा रहा है और फिलहाल कोई कैजुअलिटी नहीं, लेकिन वहां पर बड़ा खतरा हो सकता था। ये एक घटनाक्रम हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूक्रेन रूस की ओर से दावा किया गया। उसके बाद दूसरे दिन घटनाक्रम क्या होता है, एक और तस्वीरें दिख लीजिए। ये आपको मैं जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, यहां पर 24 घंटे में बहुत बड़ी जो कहें कि ये देखिए बड़ा धमाका हुआ वहां पर। ये पेंट फैक्ट्री है और वहां पर काले काले बादल आपको दिख रहे हैं, वहां पर भी लोगों को सफोकेशन हुआ। यानी पेंट फैक्ट्री को निशाना 24 घंटे में 50 से भी ज्यादा बार हमले किए गए। ये दरअसल बेलगोरोड की तस्वीर है, ये रूस का इलाका है। वहां पर जो इससे पहले मैंने जो तस्वीरें दिखाई वहां पर डोमिनेंस रूस का जरूर है लेकिन इलाका यूक्रेन का है, तो ऑक्यूपायर्स के तौर पे यूक्रेन कहते हैं। जो पहली यहां पर पाइपलाइन जिसको तोड़ा गया ब्लास्ट के बाद, और ये है वो बेलगोरोड जो पूरा रूस का इलाका, और वहां पर ये बेलगोरोड के पास पूरा धमाका हुआ और वहां पर तहस नहस। तो इसके पीछे भी यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए दावे लिए। अब क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्यों यूक्रेन इतना जबरदस्त धमाके कर रहा है, तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा तो उससे आपको अंदाजा आएगा। यहां पर मैं ले जाता हूं। दरअसल एक घटना हुई, ये देख लीजिए, ये आपको याद हो काखोव का जो बांध है उसको तोड़ा गया और इसके लिए यूक्रेन ने रूस को जिम्मेवार ठहराया। यानी कोई एक निशाना कर रहा है तो सामने काउंटर अटैक जिसे कहें वो भी शुरू हो जाता है। और इसके चलते ये खेरसोन प्रांत में है, खेरसोन में तबाही मची है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लोग घर को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए हैं। 16,000 से ज्यादा लोगों को वहां से एवैक्यूएट किया गया है, रेस्क्यू किया गया है और भी लोग अभी भी पानी में, उनके मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, वहां पर फोर्सेस हैं वो हट गई है। तो ये जैसे घटनाक्रम काकोव का बांध को जब तोड़ा गया तो इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहरा था, तो ये भी आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपको ट्वीट देखनी होगी,
कि इसके पहले काकोव का बांध के लिए जो आई, ये इसमें देख लीजिए, यहां से आपको पता चलेगा। ये जेलेंस्की ने ट्वीट कर दिया था। जेलेंस्की ने क्या कहा? जेलेंस्की ने कहा कि ये भी रशिया की ओर से टेररिस्ट एक्ट है, क्योंकि खेरसोन में उस बांध को तोड़ा गया। तो यहां पर जेलेंस्की कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि ये रशियन टेररिस्ट एक्ट है। यहां पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये रशियन टेररिस्ट है। तो वहां पर जब एमोनियम प्लांट तोड़ा गया तो वहां पर कहे कि ये यूक्रेनियन की ओर से हमला किया गया और यूक्रेन का टेररिस्ट एक्ट है। तो ये दोनों और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता रहता है और दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो हमें उस मुल्क पर बात जानी होगी कि दरअसल यूक्रेन अगर कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। यूक्रेन को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एमोनिया की पाइपलाइन जो कुछ समय से बंद पड़ी थी, उस एमोनियम पाइपलाइन जिसको शुरू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि एमोनियम पाइप लाइन से एमोनिया जो जा रहा है वो यूरोप के कंट्री को जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनके लिए पहुंचाया जाना था। तो ऐसे में ऐसी क्या चीज हुई कि वहां पर एक केमिकल वॉर की स्थिति आ गई और वहां पर एमोनिया का प्लांट इस तरीके से वहां पर लाया जाता है और उनको एमोनियम प्लांट की जो पाइपलाइन है उसको निशाना बनाया जाता है। तो ये एक जानकारी जब सामने आई तो उसके चलते वहां पर दहशत मची। रूस ने साफ तौर पे कह दिया कि यहां पर तेलगोती ओडेसा जो पाइपलाइन है उससे वहां पर काफी हद तक नुकसान हो सकता है। तो अब आपको मैं बेसिक चीजों में ले जाता हूं कि दरअसल ऐसा हुआ क्या। यहां पर देखिए, अब हमें समझना होगा कि ये पाइपलाइन को क्यों तोड़ा गया। यहां पर ये इसके इंपॉर्टेंस बताते हैं। ये दरअसल पिछले साल मार्च महीने में एक रिपोर्ट आई थी कि दरअसल एमोनिया क्यों यूक्रेन के लिए भी जरूरी हो चुका है और जो वॉर का कॉन्फ्लिक्ट वॉर का है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो क्यों होता है। एमोनिया मोस्ट एक्सपोज फर्टिलाइजर टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये पिछले साल एक रिसर्च पेपर आया था और उसमें ये सारी चीजें लिखी गई थी। 2 मार्च 2022 की रिपोर्ट, उसमें आपको इससे अंदाजा आएगा कि समझने के लिए कि दरअसल ये क्या कहना चाहे। रशिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ मिनरल फर्टिलाइजर्स। तो जो वहां से दरअसल ये 2500 किलोमीटर की पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को भी मैं आपको दिखाता हूं कि उसके इंपॉर्टेंस को लेकर। तो ये दरअसल हुआ क्या कि वहां पर मिनरल फर्टिलाइजर्स के लिए एमोनिया जरूरी है और एमोनिया जरूरी है तो वेस्टर्न सैंक्शन हुए हैं वहां पर। बावजूद कुछ चीजें के लिए जरूर सैंक्शन वहां पर यही हुए हैं कि जो यूक्रेन के इर्द गिर्द वेस्टर्न कंट्रीज को जो चाहिए थे वो तो रूस से वही ले रहे हैं। तो उसी बात को लेकर आगे की रिपोर्ट, इसके बाद की रिपोर्ट में देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, एमोनिया हैज बीन द मोस्ट अफेक्टेड इन द अर्ली डेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। शुरुआत में जब जैसे जंग हुई शुरू तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहां पर, और जो वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर मिडल ईस्ट और बाकी जगह पर एमोनिया जो जा रहा था फर्टिलाइजर्स के लिए वो बंद हो गया। तो हुआ क्या, यहां पर देखिए डिमांड भी कितनी है। यहां पर रूस सबसे ज्यादा एमोनिया प्रोडक्शन करता है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि 2.4 मिलियन टन एमोनिया शिप फ्रॉम द पेवडी पोर्ट ओडेसा, जिस ओडेसा से वहां पर बात कर रहा हूं मैं, वो ओडेसा पोर्ट तक जो यूक्रेन का हिस्सा है वहां पर ये 1,50,000 जो टन है वो यूक्रेनियन का रहा। और यहां पर द बैलेंस इज रशियन एमोनिया शिप्ड थ्रू द पाइपलाइन फ्रॉम द टोग्लियाटी, एजोट एंड द रोशोश। यानी दो जो पोर्ट है रोशोश और ओडेसा के पास, वहां पर टोग्लियाटी एजोट से वहां पर आता है और ये यहां पर। और देखिए अब कौन कितना ले रहा है, आप अगर देखें उससे अंदाजा लगेगा। देखिए यहां पर मोरक्को है वो 8 लाख टन ले रहा है, उसके अलावा इंडिया भी 3,06,000, ट्यूनीशिया भी 1,90,000। यानी सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो वहां से आ रहा है, वो ओडिशा से ब्लैक सी होते हो रहा जा रहा है। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि पिछले कुछ समय से जैसे जंग शुरू हुई थी तो वहां पर जो ब्लैक सी से जो पोर्ट है वहां पर रोसेसा और ओडिशा में, तो ओडिशा से जो एक्सपोर्ट जो चीजें होती थी वो बंद हो गई थी और विश्व में कहीं पर ये स्थिति अन्न की पैदा ना हो, और इसी के चलते वहां पर तुर्की, यूएन, रूस और यूक्रेन की एक साझेदारी, और उसको जो यूक्रेन वहां पर ब्लैक सी डील जो जिसे कहें वो ब्लैक सी डील वहां पर हुई और उसका जो मध्यस्थी के तौर पर रहे वो तुर्की रहा। और वहां पर यह तय हुआ कि 3-3 महीने के लिए, एटलीस्ट 3 महीने के लिए वो जो चूंकि युद्ध क्षेत्र में इस तरीके से चाहे गेहूं ले जाने हो, आपको एक्सपोर्ट करने हो, वहां से मकाई जिसे कहें वो अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो, या फिर वहां पे सनफ्लावर ऑयल जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूक्रेन करता है, तो युद्ध के चलते वो बंद हो गया था। तो ऐसे में वो जो ब्लैक सी से वहां पर एक्सपोर्ट करना था वो शुरू हो, और इसलिए तुर्की की भागीदारी रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ कि वो जो डील थी उस डील में रूस का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि हम ये करना चाहते हैं, और इसी के चलते जो शिप थे, जो शिप वहां पर आने थे वो शिप
पर इन्होंने रोक लगा दी थी। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये ओडिशा आपको आएगा तस्वीरों में कि ओडिशा वहां पर देखिए, ये ओडिशा की तस्वीरों के साथ अब आप मैं ओडिशा ले जा रहा हूं। तो ये ओडिशा जहां पर है, ये ब्लैक सी का इलाका है। ये देखिए काफी जूम इन हुआ, ये ओडिशा के पास पोर्ट यहां पर रहता है और यहां से तुर्की का इलाका, और ये नीचे आप आएंगे तो ये तुर्की। तो ये ओडिशा से ये ब्लैक सी जो इलाका है, वहीं से पोर्ट से सारी चीजें जाती थी जो मिडल ईस्ट और बाकी जगहों पर। तो रूस ने कहा कि जो जहाज आएंगे यूक्रेन के वो नामांकित पंजीकृत होंगे, और उसके बाद वो जो बवाल हुआ और उसके बाद लगा कि एमोनिया सबसे ज्यादा विश्व में जो जाता है वो रूस देता है, तो हमें रूस को जवाब देना होगा, क्योंकि ये जो दोनों के बीच में खटराग है, खटपट है दोनों के बीच में, वो लंबी चढ़ी तो शायद दिक्कत हो सकती है। और यूक्रेन नहीं चाहता था कि रूस उनके दखल अंदाजी करें उनकी चीजों को जो उनको विदेश एक्सपोर्ट करने हैं, वहीं से जो ब्लैक सी से, चाहे वो ओडिशा से जा रहे हो, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, तो ये सारी चीजें जा रही थी। उसमें रूस ने ये कहा कि नहीं ये नहीं होगा। तो ऐसे समय पर जो एमोनिया की जो पाइपलाइन यहां से अगर आप देखें, ये एमोनिया की पाइपलाइन है, वो यहां पर देखिए आपको देखना होगा, यहां से दो चीजें आई, टेग्लियाटी रशिया से यहां से पाइपलाइन आती है, वो ओडिशा तक जाती है। देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा यहां से, तो यहां से पाइपलाइन आएगी तो यहां ओडिशा का जो जगह है वहां तक ये पाइपलाइन आती है, और 2500 किलोमीटर की पाइपलाइन है, और वो पाइपलाइन एमोनिया से जाता है, कई देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो यूक्रेन कहीं ना कहीं रूस को एक चिंगारी कहें कि वो जलाना चाहता था। वहीं सामने काकोव का बांध रूस ने तोड़ा तो यूक्रेन भी जवाब देना चाहता था, और इसी के चलते हालांकि अब एमोनिया की जो प्लांट पाइपलाइन को जब तोड़ा गया, वहां काफी नुकसान होने की बात कही जा रही है। लोग हताहत नहीं हुए, लेकिन वहां पर जख्मी जरूर हुए, जिनको अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया। तो ये चीजें आने वाले समय में और कहीं केमिकल वॉर की ओर तो नहीं जा रही, क्योंकि एमोनिया ज्यादा फिर खतरनाक भी हो जाता है। हवा में जब मिलता है तो घुटन महसूस होती है, तड़प तड़प कर मौत भी हो सकती है। तो ऐसी चीजों में यहां पर आप देखें तो वहां से टोयलाती या तोगलाती जिसे कहें, वहां से ओडिशा तक की पाइपलाइन आई, और वो पाइपलाइन पे जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो एक्सपोर्ट पर भी कहीं रोक लगे। ये यूक्रेन चाहता, क्योंकि पाइपलाइन आ रही है वो खार्किव से होते हुए ओडिशा तक जाती है, यानी जो कहें कि अंडरग्राउंड जिसे पाइपलाइन कहे वो जाती है। और यूक्रेन कहता है आप हमारी सरजमी से अगर वो पाइपलाइन ले जा रहे तो हम चाहेंगे हमारी शर्तों पर सारी चीजें। तो दरअसल सभी दोनों चीजें एक दूसरे को अपनी वेटेज दिखाना चाहते थे, और इसी के चलते यूक्रेन ने ये हमला किया इस तरीके से। रूस का दावा है, तो वहीं जो हमने खेरसोन में प्रांत में देखा कि काकोव का जो बांध था उसको उन्होंने जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसे कहें उसको तोड़ दिया। यानी दोनों देशों की ओर से ये आपसी रंजिश वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो कहीं आने वाले दिनों में कहीं खतरनाक केमिकल वॉर की ओर तो नहीं ले जा रही। ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये एमोनिया पाइपलाइन पर हमले करने के बाद देखा जा रहा है।